दोस्तों आज हम यहाँ पे मैं आपको संधि के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे जिसको सब देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि संधि के प्रश्न कैसे हल होने हैं, कौन सा आपको ऑप्शन वहां पर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम संधि की बात करें। संधि को अगर हम अलग अलग भागों में बांटें तो सम धन धी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना। अब इसकी देखिए परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। और यही जब हम संधि वाले शब्दों को अलग अलग करके दिखाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे संधि विच्छेद बोला जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर उदाहरण दिख रहे होंगे। देव धन इंद्र देवेंद्र, देखिए पहले ओ और ई क्या बन गया, ए देवेंद्र। देव धन इंद्र मतलब देवताओं में जो इंद्र है देवेंद्र। सर्वोच्च, इसको कैसे तोड़ा हमने, सर्वोच्च, देखिए सर्वोच्च को बड़ा सर्वधन उच्च, यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम यहाँ पे केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि बोलते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि बोलते हैं। अब स्वर क्या है, स्वर आपके अ से लेके अ तक जो है वो आपके स्वर कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है या परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल विद्याधन आलय, विद्यालय, यह किसका उदाहरण है, यह स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि के फिर से आपके उपभेद होते हैं। तो स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोबारा से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम आज दोस्तों यहाँ पे आज के लेक्चर में केवल तीन के बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, उनके एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए अगर हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घौ। दोबारा से, अकः सवर्णे दीर्घौ मतलब जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनता है, ऊ के साथ ऊ आए तो ऊ बनता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। इसे हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं। अब देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है अ और आ की संधि। देखिए जो पहला आपका एग्जाम्पल है, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, अ धन अ बराबर आ बना धर्मार्थ, अ धन आ बराबर आ, तो हिम धन आलय हिमालय, हिम में क्या है अ, आलय में क्या है आ, तो अ धन आ बराबर आ हिमालय। पुस्तक धन आलय, अ धन आ बराबर आ। अब विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, आ धन अ बराबर आ, और विद्यालय आ प्लस आ विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब अ और आ के पीछे आपका अ और आ आए तो वह मिलके बड़ा बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। इसलिए इस संधि को क्या बोला गया, दीर्घ संधि, आपका बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अब हम ई और ई में लेके चले। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई मिलके हमेशा बड़ी ई ही बनाएंगे। जैसे रवींद्र, मुनीन्द्र, गिरीश, मुनीश, महींद्र, नारिंदु, नदीश, महीश। यहाँ पे देखिए ई और ई अगर दोनों छोटी ई भी मिलते हैं तब भी बड़ी बनेगी, एक छोटी बड़ी तब भी ई बनेगी, पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी बनेगी, दोनों बड़ी ई हो तब भी क्या बनेगी, ई। इसको कौन सी संधि बोलेंगे हम, बिल्कुल सही, दीर्घ संधि। अब हम चलेंगे ऊ और ऊ। यहाँ पे देखिए फिर से अगर दीर्घ संधि आपको बनानी है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब भी आएंगे तो वह मिलके बड़ा ऊ ही बनाएंगे। जैसे भानुदय, विदुदय, लघूर्मि, सिंदूरमि, बधूत्सव, बधुल्लेख, भूर्ध, बधूर्जा। तो यहाँ पे आपका ऊ और ऊ की संधि के हिसाब से ये आपके कौन सी संधि बन जाएगी दोस्तों, यह बन जाएगी दीर्घ संधि। अब हम चलते हैं, दीर्घ तो हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं किसके बारे में, गुण संधि के बारे में। अब देखिए अभी तक क्या था, अ और आ के आगे क्या आ रहे थे, अ और आ ही आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अलग स्वर आएंगे। जैसे अ और आ के आगे ई और ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
ऊ और ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और री आए तो अर बन जाता है। दोबारा समझिए, ओ और आ के आगे ये आना है, तीन चीजें आ सकती हैं, ई वाले आ सकते हैं तो ए बनेंगे, ऊ और ऊ आएंगे तो ओ बनेंगे, री आए तो क्या बनेंगे, अर बनेंगे। जब ऐसा हो जाता है तो उसको कौन सी संधि बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हम, बिल्कुल सही, गुण संधि। जैसे आपके उदाहरण लिखे हुए हैं, नरेंद्र, नर धन इंद्र, औ धन ई बराबर ए, नरेंद्र, नरेश, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, महेश, महाधन ईश, महेश। ये देखिए आपके किसके उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है। फिर से अब हम देखते हैं ओ वाले में, देखते हैं ओ और आके आगे क्या आना चाहिए, तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, वो ओ बन जाएगा। जैसे ज्ञानोपदेश, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश। महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है, महाधन उत्सव, महोत्सव। जलोर्मी, जलधन ऊर्मी, जलोर्मी, महाधन ऊर्मी, महोर्मी। ये आपके ऊ वाले थे। और री वाले क्या है, और आके आगे री आए तो अर बन जाएगा। जैसे देवर्षि, देव धन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। तो ये आपके किसके हो गए दोस्तों, किसके एग्जाम्पल हो गए, बिल्कुल सही, आपने क्या पढ़ा, गुण संधि। अब हम चलते हैं दोस्तों किसकी तरफ, वृद्धि संधि की तरफ। ठीक है, अभी तक और आ क्या गया था, ई, ऊ और री। अब क्या आ जाएंगे, ए और आई आ जाएंगे, और ओ और औ आ जाएंगे। जब संधि करते समय ओ और आ के आगे ए और आई आए तो क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे, और ओ और औ आए तो क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको वृद्धि संधि बोल देते हैं। जैसे एक एक, एक धन एक, एक एक, मतैक्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य। सदैव बहुत बार पूछा जाता है, सदा धन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ये क्या बन गए, आई बने, आई। अब ओ वाले में चलते हैं जी, ओ आए या औ आए तो क्या बन जाएगा, हमेशा औ बनेगा। जैसे वनौषधि, महोषधि, परमौषध, महोषध। दोबारा से औ और आ के आगे ओ और औ आए तो वो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। जैसे वनधन औषधि, वनौषधि, महाधन औषधि, महोषधि, परम धन औषध, परमौषध, महाधन औषध, महोषध। तो दोस्तों आज तो हम देखिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आज हमने क्या क्या पढ़ा, वृद्धि संधि, गुण संधि, और आपका हमने दीर्घ संधि पढ़ा। अब हमको देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, यण संधि, अयादि संधि। ये तो स्वर संधि के थे। उसके बाद दो हमारी मुख्य और बचती है, कौन कौन सी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।